नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज फिर लोक देवता के टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हमारी 2 क्लास हो चुकी है इससे पहले, उसमें आपने एक बाबू जी को पढ़ लिया और रामदेव जी और उनके मौसेरे भाई हड़बू जी को। दोस्तों, अभी तक की क्लास में हमने पहली क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने कहा था कि लोक देवता जो होते हैं उनमें पंच पीर होते हैं। पंच पीरों में से हमने इस एक दोहे के साथ हमने कहा था, पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया मेहा पांचों पीर पधार जो होगा जी जया। जैसे हैं आप देवता लोगों, आप वैसे ही हमारे घर में आए और विराजमान हो जाइए। ये वो 5 पीर हैं या 5 लोक देवता हैं जिन्हें मुसलमान भी पूजते हैं या पीर के तौर पे पूजते हैं। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों इन्हें अपना मानकर और अपना देवता मानकर, अपना पीर समझकर इनकी पूजा करते हैं। इनमें से 3 हमने पढ़ लिए जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब 2 थोड़े इंपॉर्टेंट और बचे हुए हैं। थोड़ा लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था। रामदेव जी का जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ था। उड़ू काश्मीर गांव है, वहां से सातलमेर आए, उसका नाम पोखरण रख दिया, भैरव राक्षस का वध किया। इसके साथ साथ इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था। और हम कहते हैं ये जमाल जी के पुत्र थे, है ना। मैणा दे के लाल थे और नेतल दे के भरतार थे। ये मैंने एक गीत भी लिखा था। और फिर वहां से ये पहुंचे रुणेचा, वहां पे डालीबाई मिली, उनका अछूत जो है भेदभाव समाज का मिटाने के लिए धर्मबेन बनाया, कामड़िया पंथ की शुरुआत की। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। और फिर हमने मंदिर बनाया, ध्वजा बनाई। ध्वजा जो है वो पंचरंगी होती है और वहां पर पगड़ियों की पूजा की जाती है। रुणेचा में इनका प्रमुख धाम है। और वहीं पे हमने कहा था कि बालीनाथ जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और साथ में हमने कहा घोड़े चढ़ाए जाते हैं जो कपड़े के बने हुए घोड़े होते हैं। ये मोटा मोटी बात की। हड़बू जी का थोड़ा सा हमने और पढ़ा। मौसेरे भाई हैं, गुरु भी वालीनाथ जी थे। हरपम जाल नाम की जगह पे रहे, गायों की पूजा की। और फिर उनकी जो बैलगाड़ी है उनकी पूजा की जाती है। और फिर वो है जो वीर गति को प्राप्त हो गए गायों की रक्षा करते करते। तो ये थे हमारी पिछली क्लास के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब जो नेक्स्ट जो है वो है हमारे गोगा जी। अब देखो, हमने पढ़ लिया, बाबू जी को पढ़ लिया। आप कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा, एक गुजारिश मेरी पहले सुन लीजिएगा। अगर आप सृष्टि क्लासेस के चैनल पर अभी अभी लैंड हुए ही हैं, आप उतरे ही हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। और आप अगर हमारे परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो हमें थोड़ा सा परिवार को बड़ा करना है, तो आप ही सहयोग करोगे तो एक तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर ऐप स्टोर से आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ये वाला लोगो मिलेगा दोस्तों, इस लोगो के साथ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा गोगा जी। और गोगा जी को पढ़ते हैं और बहुत ही तसल्ली से पढ़ेंगे हम किसी भी तरह से। ये हमारे गोगा जी है ना, जवाहर पीर जिनको कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बात करते हैं, इनको कहते हैं गोगा जी को सांपों के देवता। अपने एक बागड़ियों में या राजस्थानियों में एक कहावत चलती है, बोले कि डरता गोगो धोखा जी में तू, यहाँ तो धोखा ही कोई नहीं कोई। तो सेम यही बात है। तो गोगा जी जो है वो क्या है, सांपों के देवता है। और चौहान वंशी, ये क्या थे, ये चौहान वंशी राजपूत, चौहान वंशी। और उसमें भी क्या है, चौहान वंशी में ये नागवंशीय चौहान थे, नागवंशीय चौहान थे। अब आप कहोगे सर गोगा जी की यहां तक बात तो है ठीक, परंतु इनको इसके अलावा और इनकी क्या क्या पहचान है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्म। आप लोगों ने 2 नाम जरूर सुने, एक ददरेवा और एक गोगा मेडी। तो जन्म इनका 1946 ईस्वी में कहाँ हुआ दोस्तों, ये ददरेवा में हुआ। ये ददरेवा कहाँ पर है दोस्तों, चूरू में है एक जगह, वहां पर का जन्म हुआ। अच्छा, अब इनके 2 चीजें आती है दोस्तों। एक आता है पिता का नाम, माता का नाम, और एक आता है पत्नी का नाम। अच्छा, इन तीनों के नाम के साथ साथ एक आप हर जगह पे मोस्टली क्या होता है कि लोक देवताओं के गुरुओं का नाम सुना जाता है। और गुरुओं में क्या होता है दोस्तों कि कौन से लोक देवता के कौन से गुरु रहे। तो इनमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इनके पिता का नाम जेवर सिंह जी था और बाछल देवी इनकी माता का नाम था। तो ये थे जेवर सिंह जी, जेवर सिंह जी। और अगर इनकी बात करें बाछल देव, इनकी माता का नाम। और कमल दे की अगर बात करें तो इनकी धर्मपत्नी, गुरु, गुरु गोविंद, ये इनके गुरु गोरखनाथ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये गोरखनाथ पंथ के अगर हम बात करें तो इनके गुरु जो थे वो गोरखनाथ जी, गोरखनाथ।
ठीक है। अब हम दो चीजें इसमें पढ़ेंगे दोस्तों कि जो गोगा जी है ये शहीद कैसे हुए और क्या कहानी रही। आप सबसे पहले याद रखना, इनके दो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, और उन मौसेरे भाई का नाम था अर्जुन और सर्जन। और इन अर्जुन और सर्जन के साथ, अर्जुन सर्जन के साथ, हालांकि अर्जुन सर्जुन भी कई किताबों में लिखा होगा, पर आप अर्जुन सर्जन ही लिखना। इनके साथ क्या हुआ, इनका युद्ध हुआ। और ये दोनों किसकी, मुसलमानों की सेना, मुसलमान सेना के साथ आए थे। सेना की इन्होंने मदद ली, कोई जमीन का कोई इनका था, और साथ में कुछ गायें चुरा ले जाने का कुछ हिस्सा था। तो इनसे युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बात तो ये। अब सुनो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि गोगा जी अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो दो जगह का नाम सुनते हो आप। एक सुनते हो ददरेवा चूरू का, और दूसरा नाम सुनते हो आप गोगामेड़ी नौहर का। तो इन दोनों जगह पे क्या सीन रहता है, हम सबसे पहले इसी पे चर्चा करें। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या रहता है। देखो, ये है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज याद रखना कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ठीक ढंग से बना दें में गोगा जी महाराज को। फिर भी अगर ना बने तो सास इलाम, तो हाथ जोड़ते हैं, डरता गोगो धोखा, महाराज खटियाज रात नार मंडरा ना दीजो, जिसकी कोशिश हुए विसी। ये है इनका शीर्ष। और अब हम बात करते हैं इनकी धड़ की। ये है इनकी दोस्तों धड़। अब कहते हैं कि ये युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुआ कि इनकी जो धड़ है वो कहाँ पर आ गई थी, इनकी धड़ आ गई थी गोगामेड़ी, गोगामेड़ी नौहर। घोड़ा इनका यहीं तक ले आया था। और ये जो शीर्ष है ये है कहाँ पर है दोस्तों, ये ददरेवा में। अब आप ये चूरू कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ये याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर इनकी कहलाती है शीर्ष मेड़ी। क्या कहलाती है, शीर्ष मेड़ी। और इसी को इन्होंने, अगर हम कहें तो शीश मेड़ी भी इसी को कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें गोगा मेड़ी की तो ये क्या है, इसे कहते हैं सर धुर मेड़ी या धुड़ मेड़ी। इसे कहते हैं दोस्तों धुर मेड़ी, या हम कह सकते हैं धुड़ मेड़ी। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़ा है मोटा माटी। एक तो इनका जो है शीर्ष मेड़ी, और एक हमने पढ़ा इनका धूड़ मेड़ी। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो अब दोस्तों यहाँ पर एक कहावत चलती है कि भाई जहां जहां, एक कहावत क्या चलती है, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां होगा। यानी कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका आप कहो तो मंदिर होता है, या हम कह सकते हैं कि इनका देवस्थान होता है। तो आप एक चीज तो याद रखना, देवस्थान कौन सा होता है इनका, इनका देवस्थान होता है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष। तो आप क्या कहोगे, खेजड़ी हो। एक तो ये। अब इसके साथ साथ आप लोग ये यहाँ तक आपने, मुझे पूरा उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, ये जगह का नाम क्या है। देखो ये नौहर है, और ये कहाँ पर है नौहर, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है, और वो ददरेवा चूरू में है, ये हमने जिक्र कर लिया। अब दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इनका जो है मंदिर बनाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल मंदिर बनाते हैं, और हम कहते हैं ये जो है ना, ये जो शैली है इस तरह से मंदिर बनाए। और एक हम इस तरह से लिख देते हैं। और इनका जो मंदिर है, तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर किस तरह का है दोस्तों, अब हम इस पे चर्चा फरमाते हैं थोड़ी सी। और हम आप भी ऐसे ही बनाना। इनका मंदिर होता है जो मकबरे नुमा मंदिर होता है। मतलब ये जो गोगा मेड़ी की बात कर रहे हैं, मैं प्रमुख धाम, प्रमुख मंदिर गोगा मेड़ी की बात कर रहा हूँ, गोगा मेड़ी नौहर की बात कर रहा हूँ। तो ये मकबरे नुमा मंदिर है। दूसरा, इसमें हम एक चीज और देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से यूं लिख लेना। देखो मुझे मतलब आता नहीं है लिखना, उर्दू थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। इनके मंदिर के मेन गेट पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो इसका बिस्मिल्लाह का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों शुभ आरंभ। शुभ आरंभ, या हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो हम श्री गणेश करते हैं, तो इसका मतलब श्री गणेश होता है। मुझे याद है, खैर मैं जब कॉलेज के दिनों में पढ़ता था तो मुझे ठीक ठाक मतलब शेर व शायरी का बड़ा शौक चढ़ा, आज भी है, किताबें पढ़ते ही हैं ठीक ठाक सी। तो उस वक्त कॉलेज के दिनों में मैंने एक लाइन लिखी थी इस बिस्मिल्लाह पे, और वो लाइन कुछ यूँ थी दोस्तों कि इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती जनाब, जो भी यार कह दे बिस्मिल्लाह। यानी कि इश्क में कभी मर्जियाँ नहीं होती है, जो भी आपका यार, मुर्शिद, महबूबा, महबूब या नायिका या नायक जो भी आप महसूस करते हैं आपके जीवन में है, वो जो भी कह दे, जब भी कह दे, तभी बिस्मिल्लाह हो जाता है, तभी शुभारंभ हो जाता है। यहाँ पे मर्जियाँ नहीं होती। तो इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती जनाब, जो भी यार कह दे बिस्मिल्लाह। तो आप ये लाइन नोट नहीं करना, ये तो वैसे ही बताया मैंने। अब इसके बाद इनका जो मेला होता है दोस्तों अच्छा, इनका जो मंदिर ये है मकबरे नुमा, ये किसने बनवाया था? तो आप कहोगे सर ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और हिंदू धर्म के अनुसार, मैंने तुलगक कर दिया है, ये भी अजीब है। अच्छा, तुगलक ने बनवाया, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करें, हिंदू धर्म के मंदिर, हिंदू धर्म मंदिर किसने बनवाया? तो आप कह सकते हो महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। अच्छा, अब इनके बात करते हैं दोस्तों मेले की। तो आप क्या बताओगे? मेले की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इसी को दोस्तों हमने क्या नाम दे रखा है? इसको गोगा नवमी नाम दे रखा है। तो हमने क्या नाम दिया है? इसी को हमने गोगा नवमी नाम दिया है। इसके आसपास एक तालाब है जिसको गोरख तालाब कहा जाता है। और दूसरा, इनके पुजारियों की थोड़ी सी बात करते हैं। के आसपास जो तालाब है तो हम क्या कहते हैं? गोरख तालाब की, गोरख तालाब के किनारे लिख सकते, कह सकते। अब दोस्तों दो चीज याद रखना, एक इनकी बात करते हैं हम पुजारियों की। तो पुजारी हैं दोस्तों, वो जो हैं वो दो तरह के पुजारी होते हैं। आप कहोगे सर दोनों का नाम बताते हैं आपको। नंबर एक, हिंदू होते हैं पुजारी, और एक होते हैं मुसलमान। मुसलमान, और मुसलमानों में हिंदू एक माह तक रहते हैं मात्र, ये रहते हैं 11 माह। और ये कौन से मुसलमान होते हैं? ये होते हैं कायम खानी मुसलमान। कौन से मुसलमान होते हैं? कायम खानी मुसलमान। इन मुसलमानों की एक चीज देखोगे, कायम खानी मुसलमानों में लगभग चीजें हिंदू धर्म के अनुसार ही चलती है। जैसे ये लोग केसरिया साफा बांधकर जो है वो शादी में, शादी करने के लिए दूल्हा निकलता है घोड़ी पर। इनकी जितनी भी रीति रिवाज होती है, इनके घरों में थान होते हैं अक्सर, ये मंदिर को भी पूजने वाले लोग। कहते हैं कि भाई एक करम सिंह जी चौहान थे गोगा जी के आगे वंशज। आप ऐसे याद कर सकते हो इस बात को। आप लोग क्या याद करोगे? एक करम सिंह जी चौहान थे गोगा जी के वंशज, तो आगे करम सिंह जी चौहान। और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर, इन्होंने इस्लाम जब स्वीकार किया तो उसके बाद कायम खानी मुसलमान की जो ये है एक नई आप कह सकते हो कम्युनिटी, या एक नया कायम खानी मुसलमान धर्म कह सकते हो, ये लोग स्टार्ट हो गए। तो ये कहाँ से निकले हुए? ये गोगा जी को ऐसे नहीं मानते हैं जैसा हम मानते हैं देवता के तौर पे। इनके तो ये दादाजी थे, तो ये ऐसा कह सकते हो कि ये अपने पूर्वज को मानने के लिए यहाँ तक आते हैं। इन कायम खानी मुसलमानियों में जो आप लोग अक्सर नाम सुनोगे दोस्तों, वो कुछ इस तरह से रहता है, जैसे रोशन खान, कालू खान, और बहुत अलग अलग तरह के नाम जो हिंदुओं के नाम होते हैं वही इनके नाम होते हैं। तो एक चीज तो ये है। और इसके बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो इनका जो गोगा जी की ओल्ड, अब इनके थोड़े से प्रमुख मंदिर ये तो मैंने बता ही दिया है, ये नौहर में है। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे हैं साथ साथ। एक चीज और देखते हैं, अब हम एक स्टार मार्क करते हैं। आप लोग सबसे पहले याद रखना, गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको पूछना, झोपड़ी को कहते हैं ओल्डी। अगर कोई आप पुरानी राजस्थानी भाषा में अगर जिक्र करोगे
तो आप कहोगे सर ये कहाँ पर है? ये आप कहोगे खिलेरियों की डाणी नाम की है। खिलेरियों की ढाणी। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ, आप कहीं कहीं कोई किताब में ऐसा भी पढ़ोगे कि ये किलेरियों की डाणी है। किलेरियों की डाणी नहीं है, ये किलेरियों की डाणी नहीं है, ये खिलेरियों की डाणी है, जिसकी जगह है सांसोर। और सांसोर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जालो, आपको याद है। दूसरा स्टार मार्क करके आप लिखो गोगा जी की घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी को क्या कहते हैं? तो गोगा घोड़ी कहते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा सोचना है। गोगा घोड़ी, या आप कह सकते हो गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, ये दो तीन एक चीजें इंपॉर्टेंट आती है। अच्छा, गोरखनाथ जी का जो मेला है वो कृष्ण दशमी को भरता है। इसमें आप एक स्टार मार्क और कर लेना। गोरखनाथ जी का मेला भाद्रपद कृष्ण दशमी को भरता है। आप लोग कहोगे सर एक दिन बाद में, बिल्कुल। दूसरा कि किसान जो लोग होते हैं, किसान जो होते हैं वो अपने हल के क्या गोगा रखड़ी बांधते हैं। गोगा रखड़ी बांधते हैं। आप दोस्तों जब मेले और त्योहार पड़ते हैं तो आप देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बांधी गई जो राखियां होती है वो इसी दिन खोली जाती है। यानी कि जो इस दिन किसान हल को अपनी राखी बांधता है, और हाड़ी भी, हाड़ी यानी जो किसान होता है खुद, वो अपने यहाँ पे राखी बांधते हैं। परंतु जो हमारे रक्षाबंधन के दिन जो राखी बंधी होती है उस राखी को इस दिन खोला जाता है। इसके साथ साथ फड़ के साथ टेरू बजाए जाते हैं जब इनकी फड़ बांधते हैं। एक कवि मे द्वारा रचित है गुग्गा जी का रसावला, ये वीरता का वर्णन। आप ये लग सकते हो, कवि मे के द्वारा एक रचित ग्रंथ है गुग्गा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। बस सिंपल सी बात यही याद करनी है आपको, वीरता का वर्णन किया गया, वीरता का वर्णन किया गया है। ये थोड़ी सी आप एक अलग से नोट कर लेना बात को, ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट आती है ना। और इनकी जो फड़ वाचन है इनकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देवनारायण जी की, पाबू जी की, इनकी इंपॉर्टेंट है। तो आप मांदड़ व डेरू, डेरू आप देख सकते हो, डमरू होता है ना, उस तरह को कहते हैं डेरू। इसके साथ जो है ये वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का उपयोग किया। ये थे दोस्तों हमारे गोगा जी चौहान। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें सभी वो सारी चीजें मेंशन कर ली गई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ही लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा देखते जाओ। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, गोगा जी जो है ये सांपों के देवता कहलाए जाते हैं। दूसरा कि ये चौहान वंशी राजपूत थे, और हमने कहा ये नागवंशीय राजपूत थे। दूसरा कि जन्म इनका 946 ईस्वी में हुआ ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर सिंह जी बाछल दे, माता का नाम, पत्नी का नाम कमल दे। अच्छा, ये कमल दे जो थी इनकी पत्नी, ये हाँ कमल दे ही है। और गुरु गोरखनाथ जी है। मोसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनको एक और लास्ट में आप याद रखना, इनको जाहिर पीर की उपाधि दी गई है। जाहिर पीर की उपाधि मिली हुई है दोस्तों। जाहिर पीर किसको कहते हैं? देखो, एक उर्दू भाषा का शब्द है, उस उर्दू भाषा में क्या होता है, जाहिर को क्या कहते हैं? जाहिर को मतलब कहते हैं साक्षात तौर पे। उसके बाद इसका मतलब होता है, जाहिर का मतलब साक्षात। और ये उपाधि किसने दी थी? ये महमूद गजनवी ने दी थी। ये महमूद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी। उसने इसको, इनको युद्ध लड़ते हुए देखा तो उसने कहा यार ये तो बिल्कुल पीर की तरह नजर आता है, एकदम मतलब पीरों में जो होते हैं ना पीर, उनकी तरह नजर आ रहा है। तो वो उसने कहा था ये तो बिल्कुल जाहिर पीर लग रहा है मुझे, साक्षात तौर पर पीर नजर आ रहा है ये इंसान तो। इसीलिए इनका नाम जाहिर पीर पड़ गया। धीरे धीरे अपने यहाँ पे अपभ्रंश जो है वो होते ही रहते हैं। और साथ में हम कहें तो, एक सेकंड, साथ में हम कहें तो ये जो है इनका जो है इनका नाम जाहिर पीर रख ही दिया गया था।
और उसके बाद हम बात करें जाहिर पीर के बाद, तो ये अर्जन सर्जन से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर हमने इनर बोर्ड इस्तेमाल किया और दो तीन चीजें नोट डाउन की। पहला, इनकी शीर्ष मेडी जो है वो ददरेवा चूरू में है, शीश मेडी भी कहते हैं आप। दूसरा कि जो इनका ये धड़ है, अगर आप बात करो तो ये इनकी धड़ है, तो ये धुर मेडी या धड़ मेडी या धुड़ मेडी कह सकते हो, ये नौहर है। और इस जगह का नाम है गोगा मेडी, मैंने आपको लिखवा दिया था, ये गोगा मेडी। अच्छा, दो ही चीजें आई यहाँ पे, देवस्थान खेजड़ी होता है। अगला देखो, इनका ये मंदिर है, इस मंदिर में क्या है, मकबरे नुमा मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। मकबरे नुमा का क्या होता है, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, शुभारंभ या श्री गणेश। हिंदू धर्म के अनुसार जो मंदिर है महाराजा गंगा सिंह ने बनवा दिया। प्रमुख मंदिर गोगा मेडी है। मेला बढ़ता है कृष्ण नवमी को या गोगा नवमी को। पुजारी दो तरह के होते हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू जो होते हैं एक माह रहते हैं, कायम खानी 11 महीने रहते हैं। और कहते हैं ये कायम खानी मुसलमान जो होते हैं, करम सिंह जी चौहान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इसलिए वहां से ये नया पंथ चल पड़ा इनका, कायम खानियों का। गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की डाणी सांचौर में है। फिर कवि मे के द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसमें गोगा जी का रसावला है, जिसे कहते हैं, जहाँ पे वीरता का वर्णन किया गया। गोगा जी की जो घोड़ी है उसको गोगा बप्पा भी कहते हैं, गोगा घोड़ी भी कहते हैं। गोरखनाथ जी का जो मेला है वो 10वीं को भरा जाता है। किसान जो हैं हल के गोगा रखड़ी बांधते हैं गोगा नवमी के दिन। और फड़ की बात करें तो ये वाद्य यंत्र वाला है। अब दोस्तों, हमारे पंचपीरों में एक पंचपीर और बचे हैं, और वो है मेहाजी मांगलिया। ये बहुत ज्यादा कोई मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये है मेहाजी मांगलिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखनी है, मांगलिया जाति के, मांगलिया जाति के इष्ट देवता है, इष्ट देवता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक, क्योंकि मेहाजी मांगलिया खुद मांगलिया जी हैं, और एक राणक देव से ये जैसलमेर के शासक थे, राणक देव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो राणक देव, राणक देव। राणक देव जो हैं वो जैसलमेर के शासक थे, और जैसलमेर के शासक थे। इनसे ये युद्ध लड़ते लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो, वीरगति को प्राप्त हो, वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक, तो ये था। अब हम, इन्होंने पूरे, कहते हैं कि पूरे जीवन भर गायों की रक्षा की थी, और यही जो गायों गायों की बात करें तो हम, ये जो वीरगति को प्राप्त हुए, ये जो है सबसे पहले हम बात करें, ये जो गायें हैं, गायों की रक्षा, ये गायों की जो रक्षा है ये मुसलमानों की गायें थी, इसलिए मुसलमान लोग भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि इनका मूल प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ है। थोड़ा सा हम एक बोर्ड इस कर ही लेते हैं, ये इनका मंदिर आ जाता है। सबसे पहले हम बना ही लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज और देखते हैं कि सब, यहाँ पर एक कीड़ काबरा नाम की घोड़ी है जिसकी पूजा की जाती है। तो एक चीज तो ये याद रखोगे। प्रमुख मंदिर की अगर बात करो तो ये कहाँ पर है प्रमुख मंदिर दोस्तों, ये बापिणी गांव है, बापिणी गांव जोधपुर। आप एक चीज ये नोट करोगे। दूसरा कि ये हम क्या बनाए देते हैं, मांगलिया जाति, मांगलिया जाति के पुजारी होते हैं। पुजारी कौन होते हैं, मांगलिया जाति के। अच्छा, ये जो पुजारी होते हैं इनको एक श्राप मिला हुआ है, ये अपने जीवन में वंशवृद्धि नहीं कर पाते। ये क्या नहीं कर सकते, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, वंशवृद्धि नहीं होती है। यानी कि ये लोग पिता नहीं बन सकते या बाप नहीं बन सकते। ये लोग, इनके पुजारी बाप नहीं बन सकते, इसीलिए इनको क्या है, गोद लेते हैं, और फिर ये इनका जो है आगे चलता है। हमने अभी क्या पढ़ा था, मेहा जी। तो आप लोग मेहा जी याद कर सकते, मेहा जी मंगलिया, और मंगलिया नाम से आप याद कर लेना। मंगलिया जाति के जो लोग हैं वो बनाते हैं। इनका जो मेला होता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। आप अगर मेला की बात करो तो मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और इसी दिन क्या हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। ये दोस्तों हमारे
जो है मोटा माटी आ गए हैं। कीड़ काबड़ा, अगर घोड़ा की बात करो या घोड़ा घोड़ा की बात करो तो ये कीड़ काबड़ा होता है। ये घोड़ा है दोस्तों, घोड़ी नहीं है, कीड़ काबड़ा है। ये मंदिर है बापिणी गांव जोधपुर में। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 500 पंचपीर पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम तेजा जी, मुझे लगता है 1 घंटे की क्लास ना हो गई हो ये, हम इसके बाद तेजा जी पढ़ेंगे। वो भी सर्परक्षक देवता थे, अजमेर के सबसे ज़्यादा अगर कहें तो वो अजमेर के मुख्य लोक देवता कहलाए जाते हैं, जाट परिवार में जिनका जन्म हुआ। और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। आज की ये क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। अगली क्लास में लोक देवता संपूर्ण निपटा देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत